खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई। मेरा नाम आज गया हुआ था जी, लेकिन मेरे पे खुसूसी शफकत का मुजाहरा करते हुए मुझे क्लीयरेंस ही नहीं दी गई। तो अब इंशाल्लाह थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स जाएंगे, इन अदर 2-3 डेज़ फिर मुलाकात होगी खान साहब से। मैं नहीं मिला। मिली है, उन्होंने कहा है ना कि रैली चलाएंगे लतीफ़ कोसा और एक मैं चूँकि वहाँ से मुलाकात नहीं हो सकी थी तो मैं यहाँ साइफर केस की हेयरिंग के अंदर आ गया। अब मैं बाहर निकल के पूछता हूँ कि खान साहब ने क्या कहा है। मेरी अपनी मुलाकात बहरहाल आज इंतज़ामिया ने नहीं होने सर दी। ये बताइएगा कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं इस वक्त। एक तो परवेज़ लाई साहब एडमिट है प्रिम्स अस्पताल में, कहा जा रहा है कोई रहनुमा जाकर उनका पता लेने नहीं गया। दूसरा वकला तहरीक चलाने के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ उस तरह से स्टांस नहीं ले पा रही जिस तरह लेना चाहिए था। जिस तरह 6 जजेस ने खत लिखे उसको आप कैश नहीं करा सके। नहीं देखिए, कैश क्या करवाएं, आपने हर चीज़ के ऊपर एक अकॉर्डिंगली नैरेटिव डेवलप करके उसके ऊपर अपनी राय का। मैंने तो स्ट्रेट अवे कहा कि इतना हसास मामला है, 6 जजेस ने ख़त लिखा है, ये कोई डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ नहीं है। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने ये हरकत की और स्पेशली उसके अंदर जो इल्ज़ामात की नौइयत है वो बहुत संगीन है कि बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाए गए हैं, वहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर की गई हैं। तो आई गेस के दिस इज़ एनफ ऑफ इट। और फिर उसके अंदर ये तमाम चीज़ भी वाज़ेह आ गई कि फिर इन केसेस में किस तरीके से जजेस को प्रेशराइज़ करके उनको ब्लैकमेल करके गुज़श्ता 2 साल से खान साहब के ख़िलाफ़ हम तमाम लोगों के ख़िलाफ़ फैसले लिए जा रहे हैं। तो मैं तो स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ कि इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। और दूसरी बात जहाँ तक रहेगी खान साहब के हवाला से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाला से, मैं आज पहुँचा हूँ क्योंकि मेरी तो खुद ज़मानतें इतनी हैं कि अब मुझे भूल गया कि मैंने कहाँ कहाँ ज़मानत के लिए जाना है। मैं कल फैसलाबाद थी मेरी ATC के अंदर ज़मानत, अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। मेरी खान साहब से मुलाकात थी, वो नहीं होने दी गई क्योंकि मेरे से कोई खुसूसी मोहब्बत है। उसके बाद मैं साइफर में आया। अब यहाँ से मैं इंशाल्लाह अल-कुद्स कॉन्फ्रेंस है, मैं परवेज़ लाई साहब को पूछने जाऊँगा। हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, क्यों नहीं जाना। कौन सी अच्छा, आपकी कोई नाराज़गी है PTI से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की? किस बात पे? किसी भी चीज़ को लेके कोई खफा नज़र आती है? नहीं, मैं बिल्कुल खफा नहीं हूँ। देखें किस चीज़ पर खफा होना, मेरे से तो अभी आज ज़िमनी इंतखाबात के टिकट्स हमने जारी किए हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जारी किए हैं। तो अगर मेरी कोई रिजर्वेशन या कोई खफगी होती तो आपको ये भी पता है मैं उसका इज़हार भी बरमला कर देता हूँ। मैं कोई ज़्यादा बात अंदर रखने का कायल नहीं, किसी किस्म की कोई अच्छा, ये बताइए जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से अब टिकट्स दे रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात में, जो लोग जीतेंगे वो बाउंड होंगे पॉलिसी के, पार्टी के, जिस तरह वो मुनहरफ नहीं हो सकेंगे? वो मुनहरफ नहीं हो सकेंगे। और अभी भी जिन लोगों ने ज्वाइन की है, जब ज्वाइनिंग करवाई गई थी बेसिक पर्पज़ ये था। रिज़र्व का तो हमें पता था ये 7 वाला ऑफिस जो है ये मैलाफाइडली हमें देगा नहीं, लेकिन वो ये था कि वो 350 पार्लियामेंटेरियन फ्लोर क्रॉस ना कर सके। और आप देख लें हमारे हर मरतबा वोट्स पूरे हुए हैं तमाम काउंटिंग्स के अंदर, इस वजह से उनको रोका गया था। और जो अब इस पे लड़के आएंगे वो भी इंशाल्लाह पार्टी पॉलिसी के पाबंद होंगे। पॉलिसी इमरान खान। अच्छा सर, ये बता दें अल्लामा राजा नासिर अब्बास बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये आपको पता है मेरा तो 20 साल के साथ से उनके साथ अलाइंस है। मेरी अभी थोड़ी देर में मुलाकात है राजा साहब के साथ और मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद है। मेरी उसी टाइम बात भी हुई थी। और देखिए मैं 2-3 चीज़ों पर बड़ा क्लियर हूँ कि वो तमाम रिलीजियस फोर्सेस जो पाकिस्तान में सेक्टेरियन हारमनी की बात करती हैं या बैनुल मसालिक हम आहंगी की बात करती हैं, ऐसी लोगों को प्रमोट करना चाहिए रादर दैन ऐसे ब्लैक मिलर्स जिन्होंने गुज़श्ता 40-50 साल से पाकिस्तान में पैसे के ज़ोर के ऊपर और लोगों के घरों में फतवे लगा के गले कटवाने की बुनियाद के ऊपर मज़हब को नुकसान पहुँचाया। तो राजा साहब की सेनेट के अंदर अमल जो है वो इंतहाई खुश आइंदा और मैं इस वेलकम करता हूँ।